आपके गुरुदेव प्राप्त हुए, इस सब की प्रथम या जो रूट है वो परम गुरुदेव से ही प्रारंभ होता है, एटलीस्ट गौड़ीय वेदांत समिति का। अगर कोई भक्तगण उनका कुछ गुणगान करना चाहते हैं, कुछ पुष्पांजलि करना चाहते हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है, क्योंकि वैष्णवेर गुणगान ताहि जीवेर त्राण। वैष्णवों के गुणगान से ही हमारा कल्याण होगा, और विशेषकर हमारे खुद के परम गुरुदेव जिनके साथ हमारा नित्य संबंध है, इस जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। कोई भी भक्तगण कुछ बोलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। एनीथिंग अबाउट परम गुरुदेव का जीवन चरित्र, शिक्षाएं, लीलाएं कोई स्टार्ट करना चाहते हैं? नहीं बोलना चाहते कोई कुछ परम गुरुदेव के चरणों में? ये तो गड़बड़ है भाया। बोलो सुमन प्रभु, सचिनंदन प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, यू आर द न्यू जनरेशन। रेवती माता, बेटा दीदी, नीतू दीदी, वीर कृष्ण प्रभु। ठीक है, तब तक आप याद कीजिए, थोड़ा ध्यान आपको शब्दों को। अगर टाइम लग रहा है सोचने में तो कोई बात नहीं, जब भी आप तैयार हो जाएं। तो वो मैं थोड़ा सा बोलता हूँ। That's very good. That is like a good boy. मैं ट्राई करता हूँ। आई मीन सर्वप्रथम मेरा गुरुदेव के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उसके बाद मेरा परम गुरुदेव के चरणों प्रति अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितना भी मुझे पता है, मैं देवानंद गौड़ीय मठ में बहुत बार गया हूँ और केशव जी गौड़ी मठ भी बहुत बार गया हूँ मैं। तो वहाँ पर जाके वहाँ से महाराज के पास से जितना भी मुझे सुनने को मिला है उतना ही मैं बता सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा मैं। तो मेरा जो गुरुदेव है भक्ति वेदांत परिव्राजक स्वामी गुरु महाराज, उनका जो शिक्षा गुरु है वो है हमारे नारायण गोसाई महाराज, एंड दीक्षा गुरु है बामन गोसाई महाराज। और बामन गोसाई महाराज, नारायण गोसाई महाराज और भक्ति वेदांत साई महाराज, ये तीनों जो है लाइक आई थिंक भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी के शिष्य थे। भक्ति प्रज्ञान केशव त्रिविक्रम महाराज, यस, भक्तिवेदांत तो वामन महाराज, भक्तिवेदांत त्रिविक्रम महाराज, भक्तिवेदांत नारायण महाराज, हाँ भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी के दीक्षा डिसाइपल है। हाँ हाँ भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद उनके संन्यास शिष्य है, सन्ना शिष्य, यस। तो भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज बहुत ही लाइक लिटिल एज में वो मठ में आ गए थे, और उस टाइम वहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद जी वहाँ पर थे। तो श्री प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि मैं मठ बनाऊंगा, बहुत सारे कुछ मैं करूंगा, और ये जो भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, वो बिनोद मंजरी कहते हैं उनको, तो वो सब कुछ टेक केयर करेंगे इस चीज़ का। तो वो पूछते थे उनसे बहुत सारे लोग, आपके पास इतना पैसा कैसे आएगा? बोलते थे कि नहीं, भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज सब कुछ कर देंगे। तो इतना भी उनको बोला जाता था कि लायन सन्यासी गुरु बोला जाता था, क्योंकि उनका जो डिसिप्लिन है बहुत ज़्यादा था। और उनका जो लाइक जब वो हरि कथा करते थे तब बहुत सारे लोग उनको बहुत अच्छे से सुनते थे। बहुत लाइक पूरा बंगाल, पूरा जो इंडिया है वहाँ पर सारे जगह में जाके वो हरि कथा करते थे, एंड बहुत सारे जगह बहुत सारे शिष्य भी बनाए, उनका था वहाँ पर। तो देवानंद गौड़ी मठ में वो थे, और उनके जो शिष्य थे वो नारायण गोसाई महाराज और बामन गोसाई महाराज दोनों एक साथ देवानंद गौड़ी मठ में रहते थे। और उस टाइम और भक्ति वेदांत साई महाराज भी, जिनका जो हमारे इस्कॉन का फाउंडर चर्च है, वो भी वहाँ पर थे देवानंद गौड़ी मठ में उस टाइम। उसके बाद लाइक कुछ डिस्टर्बेंस आया, तो जो हमारे श्रील नारायण गोसाई महाराज, उन्होंने साई महाराज जी को बोले थे कि आप सन्यास लो, और सन्यास लेके आप सारे विदेश में जाके वहाँ पर आप हरि कथा प्रचार करो। तो इस सब में भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी का हाथ था। भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज हमेशा चाहते थे कि मेरे जो शिष्य है वो सब
इतने प्रगाढ़ नॉलेज है उनका और वो हरिकथा प्रचार करे सब जगह में जाके। तो लाइक उनका आविर्भाव तिथि है आज, तो उनको मैं लाइक अनंत कोटि बार दंडवत प्रणाम करता हूँ एंड उनसे लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं प्रे करता हूँ उनसे कि जितना भी मुझे आता है एंड मतलब और भी अच्छे से आए, और भी अच्छे से हम लोग भक्ति में अग्रगति करें और उनका अच्छा शिष्य बनने का कोशिश करें। तो इतना ही मैं प्रे करता हूँ उनसे एंड हरे बहुत कृष्ण। धन्यवाद, बहुत दंडवत प्रणाम। सुंदर सुमन प्रभु जी। ओके, मैं एनीवन थोड़ा एल्स? बोलिए। मेरे घर ज्यादा आज मैंने सुना नहीं, आज ज्यादा हम पता टाफी लूटने में समय बर्बाद किया। टॉफी लूटने में आपने आज अपना समय और एनर्जी बिताई और कथा में नहीं बिताई, ये तो गड़बड़ है। मैं बोला भी नहीं आज राधे को, थोड़ा सा ही बोला, ज्यादा नहीं, क्योंकि उसी में ज्यादा राधा की हाँ, चलो जन्म का उसी ज्यादा उत्सव ही मनाया, कथा कम हो गया। कोई बात नहीं, बहुत हमको तो तोड़ तोड़ के टाफी गिर रही तो हम भी लेते थे सारे। भागवत सप्ताह में यही आनंद होता है, टॉफियां लूटो, चॉकलेट लूटो, प्रसाद लूटो, डांस करो, नाचो गाओ। राजेश प्रभु ने कि समय ही नहीं था। कोई बात नहीं, मैंने बताइए। बोला ये जब महाप्रभु आए थे पहले, मतलब वो अपने परिक्रमा को भी साथ लाता था। तो फिर बोला कि ये जब केशव गोस्वामी बचपन से ही उस मतलब छोटे उम्र में ही मठ में आए, वो 4 भाई थे, तीनों मतलब वो 3 भाई भी सन्यासी थे और बड़े जमींदार मतलब वाले थे, बड़े अमीर घर का था ये। फिर एक बार ये इसकी माता जी मालिश कर रही थी, तो फिर वो एक पक्षी आया, उसको ले गया। मतलब फिर एक जगह उसको मतलब बचपन से मतलब कुछ नहीं हुआ उनको। वो इतनी मठ में इतनी सेवा करता था कि उसने ये फिर एक बार क्या हुआ, इनके मतलब प्रसाद के लिए इनके पास पैसा नहीं था। फिर आया वो जो है ये जिस पक्षी ने उसको ले लिया, तो वही पक्षी आया, इसको ऊपर से अपने चोंच में उसने थोड़ा सा वो ये पैसा उसमें वो गठरी की थोड़ी सी मतलब कितना पैसा पहले उस जमाने में होता था, 10-20 रुपए, फिर वो उसके मतलब उनके सामने गिरा दिया। फिर उसी पैसों से उसने जो कुछ नहीं था उधर से मतलब राशन वाशन सब कुछ लाया, क्योंकि ये इसलिए कि इनके भगवान मतलब इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास ऐसे कि भगवान कैसे ये भक्ति करते हैं, कैसे ये प्रचार करते थे, इतना कष्ट उठाते। इतना ही बोला आज राजेश प्रभु ने, वो कुछ नहीं बोला। बहुत सुंदर, बहुत हरे कृष्णा धन्यवाद। गुरु जी, सबसे बड़ी बात बोली कि अगर हमारे ये वैष्णव नहीं आते, हमारे महाराज जी गुरुदेव नहीं आते, तो हम भट्ट, सबसे मेन हम भट्ट का होते अभी। हम पे सबसे बड़ी कृपा हुई। बिल्कुल अब गुरु जी से ही मिले हमारे परम गुरु जी। हाँ, बिल्कुल। आज परम मतलब परम परम गुरुदेव उनकी से ही तो वजह हमारे से ही अपने हमारा गुरुदेव मिले। समाज में भागवत चल रहा है। अब बिल्कुल सही। मैंने आके ही थोड़ा सा गुरु जी कथा सुनने लगी, तो फिर थोड़ा सा ठाकुर जी की सेवा भी थी, तो उस पे ही लगी थी। और उनको चलो ये प्रसाद कराना था इनको वैष्णव को, तो उनके पास कोई पैसा भी नहीं था उस टाइम, बहुत कठिनाई का टाइम था। तो क्योंकि घर भी छोड़ दिया था उन्होंने, माता ने बहुत अच्छी तरह बोला, पर उन्होंने बोला कि लक्ष्मी देवी की कितनी कृपा है कि एक पक्षी ने कहाँ से पोटली लाई, उसमें 100 रुपए थे। उसी सौ पक्षी ने लिया भी, तो उसी पक्षी ने पैसा, वो भगवान की पैसे कृपा। इसके जोली में गिरा दिए। तो उनके पास प्रसाद के लिए कुछ भी नहीं था ना वैष्णव को खिलाने, तो उन्हीं 100 प्रभु जी ने कहा आज का 1 लाख और उस टाइम का 100 रुपीज सेम मायने रखता था। तो उस टाइम देखो कितनी कृपा हुई लक्ष्मी माता की। तो सब कुछ प्रबंध कर देते हैं जब भी हम ऐसा मतलब कुछ उनका मन में मतलब रखे। हाँ, मतलब भगवान अपने भक्तों को थोड़ी निराश करेंगे पैसों के हाँ, लिए। नहीं छोड़ते। ये तो उनका एक था, एक किस्म का इनका मतलब क्या मतलब एग्जाम ही समझो, ये क्या कर रहे हैं हमारे भक्त। बहुत सुंदर। और कोई भक्त कुछ बोलना चाहते हैं?
धीर कृष्ण प्रभु किछु बोलबेन? एक छोटी सी कथा जो मुझे याद है प्रभु जी। हरे कृष्ण। बस प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो जैसा दीदी ने बताया था, काफी छोटी उम्र में परमेष्ठ गुरुदेव श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती की शरण में आ गए थे। विनोद बिहारी शायद उनका नाम था, विनोद बिहारी ब्रह्मचारी। तो 1925 की शायद घटना है, जब कोलद्वीप में नवद्वीप परिक्रमा चल रही थी। तब लुटेरों ने, गुंडों ने पूरी परिक्रमा पार्टी पे हमला किया था। काफी ईंट पत्थर वगैरह फेंके जा रहे थे और सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। ऐसे में विनोद बिहारी ब्रह्मचारी ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनके गुरुदेव को एक जगह बचा के लेके गए और उन्होंने ऐसा किया कि अपने ब्रह्मचर्य के वस्त्र गुरुदेव को देकर करके उनसे संन्यास वस्त्र उनके ग्रहण कर लिया और एक तरह से गुरुदेव का रूप धर लिया, ताकि अगर कोई उनको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करे तो सारा नुकसान इन पे आ जाए और गुरुदेव की रक्षा हो जाए। और वही काफी कम उम्र थी तभी, और चूंकि उन्होंने संन्यास वस्त्र धारण किए थे, तत्क्षण श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने उन्हें संन्यास मंत्र भी दिया और काफी कम उम्र में उनका संन्यास भी पूर्ण हुआ। और इस तरह से उन्होंने अपने गुरुदेव की रक्षा की। और इस घटना के बाद हर रात वो अपने गुरुदेव के कक्ष में जमीन पे सोते थे और किसी और शिष्य को यह अधिकार नहीं था, केवल वे अपने गुरुदेव के कक्ष में इस तरह से सोते थे। श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गौड़िया मठ की स्थापना की, जहां से बाद में हमारी इंटरनेशनल गौड़िया वेदांत समिति का शुरुआत हुआ। और इसी मठ में संन्यास पाने वालों को भक्ति वेदांत की उपाधि मिलती थी। तो हमारे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, भक्ति वेदांत नारायण महाराज, भक्ति वेदांत वामन महाराज, त्रिविक्रम महाराज, इन सबको भक्ति वेदांत की उपाधि इसलिए मिली क्योंकि सबका संन्यास देवानंद गौड़िया मठ से हुआ। और उनके बाद जितने भी उनके सारे शिष्य हैं जो वहां से संन्यास लिए हैं, उन सभी को भक्ति वेदांत की उपाधि भी मिली थी। बस इतना ही प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद सच्चिनंदन प्रभु। तो परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी का आज शुभ आविर्भाव तिथि है। हम उनका गुणगान सुन रहे हैं। हम सब के जीवन में उनकी अमृत छाप है। और भी भक्तगण जब आप कुछ बोलना चाहे तो आप मुझे रोकिएगा, नहीं तो मैं बोलता रहूंगा। तो गुरुदेव वर्णन करते हैं उनका जन्म के बारे में। पहले छोटा सा अब उनका जीवन गुरुदेव वर्णन करते हैं। अगर मैं 20-25 दिन भी कंटिन्यूअस बोलता रहूं तो भी खत्म नहीं होगा उनके जीवन चरित्र बोलना, उनकी कथाएं और उनका सेवाओं के बारे में बोलना। परंतु संक्षेप में जितना हो सके, जितना हम इस अमृत को मंथन करके बृहद अमृत को प्रकट करें, उतना हम प्रयास अवश्य करेंगे। बोलिए रेवती माता जी, पहले आप बोलिए। कुछ बोलना चाहते हैं माता जी? जी प्रभु जी। बोलिए। नहीं, पहले आप बताइए, तब तक मैं पूरा। ठीक, फिर आप मुझे बता देना जब आपको बोलने की तैयारी हो जाएगी। तो परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ। बचपन में माताजी ने उनका नाम जोना, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा, चंद्रमा के जितना सुंदर, बंगला में। तो गुरुदेव वर्णन करते हैं परम गुरुदेव इतने सुंदर थे कि छोटा सा बालक होते हुए भी सब उनके प्रति आकर्षित होते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी छटा बचपन से ही उनके गुणों के द्वारा प्रकाशित होती है। चाहे आप गुरुदेव का जीवन चरित्र देखेंगे
भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद जी का देखेंगे, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी का देखेंगे, परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज का देखेंगे। बचपन की लीलाओं से आपको पता लगेंगे ये क्या कार्य करते हैं घरों में। बचपन से ही उनका धर्म के प्रति, पूजा पाठ के प्रति, सेवा के प्रति नेचुरली ही इंक्लिनेशन रहता है, क्योंकि यह इस जगत के जीव नहीं, भगवत धाम से आए हुए भगवान के निज पार्षद है। तो सुंदर तो थे ही, और जैसे आपने सुना एक चील, एक ईगल, उनको मालिश, उन दिनों में 1 महीने के बालक को मालिश, बंगाल में ऐसा प्रचलन था, मालिश करके धूप में रखना है, उनका सेहत अच्छा होगा। तो माता ने अच्छे से मालिश करके धूप में जब रखा तो बड़ा सा एक ईल, गरुड़ जैसा बड़ा ईल, चील, ईगल, उनको उठा के लेके गया, जो आपने सुना, बहुत ऊंचा लेके गया, और फिर आराम से धीरे से एक पॉन्ड के किनारे किसी छोटे से फूलों के, कमल के पत्तों के ऊपर कहीं पे छोड़ दिया धीरे धीरे। सब लोग परेशान हो गए, शायद इनको मार देंगे, मर गया अभी, खा जाएगा ये चील। चील का काम क्या, मांस खाना। परंतु परम गुरुदेव वर्णन करते हैं बाद में, शायद वह चील, गरुड़ जी मुझे ऊपर उठा करके पूरे नवदीप मंडल का दर्शन कराना चाहते थे कि आपके गुरुदेव आ चुके हैं, आपको यहाँ पर पहुंचना है, प्रचार करना है। तो पूरा ऊपर से दिखा रहे हैं कि पूरे नवदीप मंडल का दर्शन करा रहे हैं। और तो छोटा बच्चा, हमारे हिसाब से बद्ध जीव सोचेंगे कि छोटा बच्चा है, क्या समझेगा, परंतु ये तो दिव्य पुरुष है। गुरुदेव वर्णन करते हैं, जो गुरु तत्व है, यह इनको साधारण नहीं समझना चाहिए। हमको लगता है कि भाई हमारे जैसे ही ये संसारी जीव है, पर गुरुदेव वर्णन करते हैं अपनी कथा में, डोंट थिंक कि ये कोई साधारण जीव है, जैसे कोई साधारण जीव होते हैं। ये सब नित्यानंद प्रभु की शक्ति है, ये सब श्रीमती राधा ठकुरानी की शक्ति है, और हम सब बद्ध जीवों को इस जगत से निकालने के लिए, कल्याण करने के लिए आए हैं। इसलिए इनके सारे कार्यकलाप बाहर से दिखने के लिए तो साधारण दिख सकते हैं, जो हमारी बुद्धि से परे हैं। अरे एक चील क्यों उठा के लेके गई, और फिर क्यों उनको नीचे छोड़ दिया। अब चील कोई मांस का टुकड़ा उठा के लेके जाएगी तो वो छोड़ेगी क्या, खा जाएगी उसको। वो तो मांस को ढूंढती रहती है, उनकी आंखें तो एकदम शार्प होती है, ऊपर आकाश से उनको एकदम एक ही फोकस रहता है, हाँ, कि कहाँ पर मेरा मांस है, और एकदम घूम के चलते चलते सीधा वो उस पर अटैक करके उठा लेती। कितना परफेक्शन होता है। और उठाया तो छोड़ा क्यों, वो भी आराम से, बिना कोई खरोंच आए उनको। तो यहीं से पता लगता है कि ये आचार्य कौन है। यहीं से पता लगता है कि कोई साधारण पुरुष नहीं है। या तो साधारण सी घटना है, चील ने उठाया छोड़ दिया, पर ये साधारण घटना नहीं है। इसके ऊपर थोड़ा सा भी हम विचार करेंगे, थोड़ा सा भी सोचेंगे, भाई ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो असंभव वाली घटना हुई, और फिर छोड़ दिया वापस आराम से। बचपन में ही जैसे होता है, हम जमींदार है, पैसों की कोई कमी नहीं है। माता जी उनको 100 रुपए देती थी खर्चा, उस समय में 100 रुपया, यू कैन इमेजिन। मुझे नहीं लगता मुझे 100 रुपये खर्चा मिलता था जब हम पढ़ाई करते थे। उस समय में 100 रुपया बहुत होता था। और उसका ये अपने लिए चॉकलेट खाने के लिए, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए नहीं यूज करते थे। उसका उपयोग गरीबों की, जरूरतमंदों की सेवा के लिए करते थे। श्री गुरुदेव वर्णन करते हैं कि अगर एक बार बहुत लेट हो गए, घर आए स्कूल से बहुत लेट हो गए, माता ने बहुत डांटा, तुम कहाँ थे। और जब बाद में उन्होंने बताया कि एक माता, बूढ़ी माता, उनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, बहुत बीमार थी, उनको हॉस्पिटल लेके गए, उनका दवाई लाया, डॉक्टर को दिखाया, दवाई लाया,
हमारे सब मित्रों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें हम गरीबों की, जरूरतमंदों की जाकर के सेवा करते हैं। तो वो माता जी को हमने कुछ दिया। अभी मैंने मित्र को बोला है तुम ध्यान रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूं दोबारा उसको देखने के लिए। तो खुद ही उन्होंने एक ग्रुप बनाया दोस्तों का जिसमें वो सब थोड़ा थोड़ा पैसा लेके आएंगे, क्योंकि सब लोग अगर जिस स्कूल में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जहां अमीर पढ़ते हैं वहीं पढ़ेंगे। सब लोग थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके सब लोग सेवा, उन्होंने एक टीम बनाया जिसके द्वारा वो गरीबों की सेवा, लाचारों की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा करते हैं। तो माता तो डंडा लेके खड़ी थी उनको मारने के लिए और बहुत क्रोधित थी, तुम रात को इतना लेट आ रहे। पर उनकी बात सुन करके उन्होंने बताया इस घर में ये माता, गले लगाया, रोने लग गई। बोले जा बेटा, तुम जो कहा, मुझे अभी से, आज से तुम्हारी कोई चिंता नहीं, तू जो भी करेगा सही करेगा। फिर वो रात को फिर से गए, उनकी सेवा किए और ऐसा निरंतर उनके स्कूल लाइफ में चलता रहा और पढ़े लिखे। और बाद में जब अपनी बुआ के साथ प्रभुपाद जी से जाती थी वो, उनकी डिसाइपल, उनसे मिलने गए तो हमने सुना, छोटे से थे विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, विनोद बिहारी जी उस समय, छोटा बालक 8-10 साल के। तो प्रभुपाद जी कथा बोल रहे थे कि पूरे विश्व में इस हरिनाम का प्रचार होगा, पृथ्वी दे यत्राच नगरादिगाम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम। महाप्रभु ने जो वाणी कही है कि इस पूरे जगत में मेरा प्रचार होगा, वह प्रचार शीघ्र ही शुरू होने वाला है और पूरे विश्व के कोने कोने में ये प्रचार प्रसार होगा। तो तब उन्होंने उनसे पूछा, प्रभुपाद महाराज, आपके मठ में तो लोग है ही नहीं, इवन पुजारी को छोड़ करके, को छोड़ करके, यहाँ तो कोई इवन कीर्तन आरती के लिए 4 लोग नहीं है, या साधारण शब्दों में, या जिसमें कई लोग गौड़िया मठ का मजाक उठाने के लिए या बोलते हैं कि उन्होंने बोला था कि आपके मठ में तो घंटी बजाने वाला कोई नहीं है। लो प्रश्न ये नहीं था उनका, बोलने का तात्पर्य ये नहीं था कि घंटी, मजाक नहीं कर रहे थे, वो पूछ रहे थे कि भाई कितने कम वक्त है तो ये करेगा कौन ये सब प्रचार, जो आपका विजन है, जो आप बोल रहे हैं। जैसे आपने बोला ये करेगा ना, विनोद बिहारी करेगा। तो उनको लगा मजाक कर रहे हैं प्रभुपाद जी, विनोद बिहारी करेगा, ये तो छोटा बच्चा है। अब जो महाभागवत है, जो राधा रानी की मंजरी है, महाप्रभु के पार्षद है, वो जानते हैं कौन मेरे साथ उस जगत से इस जगत में आया हुआ है। उनके वचन मजाक नहीं है, उनके वचन मजाक नहीं, वो जो बोलते हैं वही सत्य है। पर हम बद्ध जीवों को समझ में नहीं आता। जैसे भक्तिदान स्वामी, भक्त श्रीधर देव गोस्वामी महाराज वर्णन करते हैं, जब एक बड़ी सभा में शिष्यों के सामने भक्तिदान प्रभुपाद जी कथा बोल रहे थे, तो उस समय भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद जी गेट के अंदर आए। उन्होंने सीधा उनकी आंखों में कहा, शीघ्र ही पूरे विश्व में प्रचार प्रारंभ होगा और हर कोने कोने में ये महामंत्र पहुंचेगा। Seeing into one in his eyes, nobody could understand. सब लोग देख रहे हैं कौन है क्या, किसके बारे में बोल रहे हैं। परंतु प्रभुपाद जी कोई साधारण नहीं है, 100 नाम जप किए, 100 करोड़ नाम जप किए, साक्षात पंच तत्व का दर्शन प्राप्त किए। इस जगत में, आध्यात्मिक जगत से तो आई है, मगर इस जगत में भी किस प्रकार की तपस्या कर रहे हैं, इस प्रकार से उन्होंने साधन भजन करके दिखाया। और जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने कहा आप प्रारंभ कीजिए, सारे पार्षद आपके पहुंच जाएंगे, श्वेताश्वरदीप गोलोक वृंदावन धाम से आपकी सेवा में भक्त धन भी पहुंचेगा, जन भी पहुंचेगा, सब कुछ मोल जाएगा। तो प्रभुपाद जी सर्वस्व जानते हैं। फिर जैसे आप सब भक्तों ने कहा कि किस प्रकार फिर परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी विनोद बिहारी ब्रह्मचारी मठ में आ गए, छोटी उम्र में मठ में आ गए। और प्रभुपाद जी उनको बड़ा प्रेम करते थे। ऐसा वर्णन प्रभुपाद जी सभी शिष्यों को आप कह करके पुकारते थे।
प्रभुपाद जी को, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को अगर कोई प्रणाम करता था, गुरु, जगत गुरु है, गौड़िया मठ के संस्थापक है, उनका शिष्य भी अगर उनको प्रणाम करता था तो प्रभुपाद जी उनको वापस प्रणाम करते थे। इतना उनका दैन्य था, इतना उनका वैष्णवों के प्रति सम्मान भावना। उन अपने शिष्यों को प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए कोई शिष्य उनको, परम गुरुदेव विशेषकर बोलते थे, उनके सामने प्रणाम दूर से ही करते थे, या पीछे या कहीं साइड से, ताकि उनको पता ना लगे। परंतु वो उनसे इतना प्रेम करते थे, वो सबसे आप कह करके बात करते हैं प्रभुपाद जी, अपने शिष्यों से भी आप कह करके बात करते हैं। मगर परम गुरुदेव को बच्चे की तरह, तू इधर आ, इधर आओ, उनको सब प्रकार से अपने छोटे, अपने प्रिय को जैसे हम तू तुम करके बात करते हैं, जो चाहिए, जो सेवा देनी है उनको बुला के कहेंगे आप तुम करो, मतलब बेझिझक, बिना हिचकिचाहट के, बिना कोई संकोच किए वह परम गुरुदेव से कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे। और बिना बोले ही परम गुरुदेव जानते थे कि हम प्रभुपाद जी चाहते क्या है। इसके कई सारे प्रमाण हैं जो आप सब लोगों को याद आएंगे धीरे धीरे, आपने पहले सुने हैं परंतु एकदम से याद नहीं आते। कई प्रमाण है प्रभुपाद जी के, बिना कहे ही परम गुरुदेव ने वो सारे कार्य किए। परम गुरुदेव को प्रभुपाद जी ने पूरे मठ का इंचार्ज कर दिया, आप पूरा संभालो इस पूरे मठ को, सब कुछ मैनेजर, फुल मैनेजर, एंड टू एंड। इतना बड़ा चैतन्य मठ, यू कैन इमेजिन उस समय कितनी प्रॉपर्टी थी चैतन्य मठ की, अभी कितना बड़ा है, पर यू कैन इमेजिन वहां से लेकर के योगपीठ से लेकर के मासीराबाड़ी तक ये सब चैतन्य मठ का लैंड था, सब चैतन्य मठ के अंडर था, सब प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर ने सारा जमीन खरीदा था। भक्ति विनोद स्कूल से लेकर के, इवन इस्कॉन से लेकर के, इस्कॉन से लेकर के पूरा सरस्वती, वो लगभग 2 किलोमीटर का एरिया पूरा का पूरा, कहीं पर खेती हो रही है, कहीं पर मठ है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, और लेबर लोग लगा रखे हैं। परम गुरुदेव का काम था उनसे पैसा लेना, कर लेना, सब्जियां लेके आना, सब कुछ करना और सबका ध्यान रखना। और प्रभुपाद जी बस इच्छा प्रकट करते थे। प्रभुपाद जी ने बोला, अभी जो महाप्रभु का जन्म स्थान है इसके जस्ट पीछे ही कब्रिस्तान है। महाप्रभु के जन्म स्थान के पीछे कब्रिस्तान मुसलमानों ने कब्जा करके रखा हुआ है। बस इतना बोले, किसी को कुछ बोले नहीं, बोले ये तो महाप्रभु के जन्म स्थान के पास ऐसा कैसे हो सकता है। परम गुरुदेव ने उसी समय डिसीजन ले लिया, इसको मुझे हटाना है। उसी समय से उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दिया, नर्सरी से बड़े बड़े पेड़ लाए, उनको मठ में गमलों में यहाँ वहां लगा दिया, बड़े बड़े पेड़। तो बोले क्या कर रहे हैं ये, क्यों पेड़ ला रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। किसी को कुछ नहीं बोले, बस आप वो इंचार्ज है, मठ इंचार्ज है, कौन क्या पूछेगा। पर सब लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे बेकार से पेड़ क्यों लाके रखे, इतने सारे 50-100 पेड़ लाके रख दिए यहाँ पर बेकार में, रोज इनको पानी डालो कि इसको, ये कर क्या रहे हैं, ये कोई पेड़ों का मतलब है। और 6 महीने 8 महीने बाद ब्रह्मचारियों को बोला, आज रात को हमको सेवा के लिए चलना है, सब लोग तैयार रहेंगे। 8-10 लोग तैयार हो गए। क्या करना है, कुछ नहीं बोला क्या करना है, आप लोग शाम को सूर्यास्त के बाद जब मंदिर बंद होगा सब लोग तैयार रहना, मेरे साथ चलना है सेवा के लिए, ठीक है। सब लोग तैयार है, 8-10-15 ब्रह्मचारी और कुछ लेबर भी लाके रखे हुए हैं। क्या करने वाले हैं किसी को पता नहीं। तो परम गुरुदेव ने उनको बोला, चलिए कि सारे बड़े बड़े पेड़ उठा लो, और सब खुदाई का सामान, डोंगूर, दराती वाती सब उठा लिया। उठा करके लेबर्स के साथ, ब्रह्मचारियों के साथ महाप्रभु का जन्म स्थान योगपीठ के पीछे जहां पर वो कब्रिस्तान पूरा था, उन सारी कब्रों को निकाल करके वहीं पीछे गंगा में फेंक दिया। पूरा कब्रिस्तान साफ करा दिया रातों रात। 50-60 लोग काम कर रहे हैं, रातों रात कब्रिस्तान साफ। और जो ये 6 महीने 8 महीने 1 साल से जो पेड़ ला करके रखे थे, इनको वहां पर डाल दिया, खुदवा करके अच्छे से डाल करके, ऊपर से घास वास डाल करके, थोड़ा पानी डाल करके छोड़ दिया, और बस गेट बंद, ताला।
कब्रिस्तान में तो गेट होता ही, अपना ताला डाल दिया, तोड़ दिया, डाल दिया, ताला खत्म। कुछ दिनों बाद जब मुसलमान आया, कोई मर गया, अरे हमारा कब्रिस्तान कहाँ है, कब्रिस्तान कहाँ चला गया, यहाँ तो कुछ एक भी कब्र नहीं है। बहुत हल्ला हो गया, पुलिस केस हो गया, पुलिस आ गई, अंग्रेजों का राज्य है, हमारा मोदी तो राज नहीं है उस समय, कम से कम कोई हेल्प करेगा, अंग्रेजों का राज्य है। पर परम गुरुदेव ने बड़ी वाक चतुरता के साथ, दिखाओ, प्रूव करो यहाँ पर कब्रिस्तान था, कौन से डॉक्यूमेंट में यहाँ कब्रिस्तान है, कहाँ पर लिखा है यहाँ पर, ये तो पर हमारे भक्तिविनोद ठाकुर ने लैंड खरीदा हुआ, तो मजिस्ट्रेट अब उन्होंने जमीन खरीदा, कहाँ लिखा है यहाँ पर कब्रिस्तान है, बताइए। और बाद में पुलिस को भी इधर उधर से खिला पिला करके बस इस गोड़िया जगत के लिए महाप्रभु के जन्म स्थान को प्रस्तुत किया। आज जहां पर सब लोग जाते हैं महाप्रभु का जन्म स्थान योगपीठ, आज वो होता ही नहीं। परम गुरुदेव, अगर यह निर्भीक आचार्य सिंह, ऐसे नहीं बोला गया प्रभुपाद, आचार्य सिंह रूपी ने, ये सिंह आचार्य है, ये कोई ऐसा साधारण आचार्य नहीं। तो अगर उस समय वो डिसीजन अपने बलबूते पे प्रभुपाद जी के वचनों को हृदय में धारण करने, बस इसको बोलते हैं मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले, गुरुदेव का मनोभिष्ट क्या है, वो बस उनके वचन सुन करके, एक बार सुन करके, उनके कथा सुन करके, उनके विचारों को सुन करके समझ गए बस। और आज हम सब लोग नवदीप जाते हैं, दर्शन करते हैं, योगपीठ का परिक्रमा लगाते हैं, वो क्या किसके पास ऐसा, अगर प्रभुपाद जी उस समय नहीं करते। तो जैसे सचिदानंद प्रभु बताए, प्रभुपाद जी ने जात गोसाई बाबा जी विचारधारा, जो सहजिया लोग है, प्राकृत सहजिया जिनको बोलते हैं, भक्ति सहज है, सब सहजिया वो ठीक है, पर प्राकृत सहजिया अर्थात चलो ठीक है, ऐसे भी भजन होता है, कुछ नहीं होता है, कोई बात नहीं, चलता है, आज कथा नहीं कि कल कर लेंगे, चलता है, आज बाहर गए तो खा लेंगे, चलता है, आज नाम छूट गया, कोई बात नहीं। बाबा जी लोगों ने ही स्थापित किया था, विधवाओं को घर में रख करके सब कुछ खाना पीना, प्याज लहसुन सब कुछ, और अपने आप को महाप्रभु के पार्षद, महाप्रभु के भक्त बोलते हैं। मंजरियां हैं, हम किसी को मंजरी नाम दे दिया, किसी को लड्डू मंजरी, किसी को कचौरी मंजरी, किसी को जलेबी मंजरी, तुम्हारी ये सेवा है, बस मंडेन, बिना कोई साधन किए, बिना कोई विचारधारा, बिना कोई अनुभूति के। और ऐसे ही जात गोसाई, हम लोग गोसाई हैं, हम लोग, हमारा बाप गोसाई था, दादा गोस्वामी था, इसलिए हम भी गोस्वामी है। हम पंडित है क्योंकि मेरा दादा पंडित है, मेरी माँ पंडित थी, मेरा पूर्वज पंडित है, तो पंडित कैसे है तू? पंडित का काम, जैसे परसों पदना हमारे बोलते हैं, पठन पाठन यजन याजन और भिक्षा यापन, पंडित एक ही काम करता है, या पढ़ाता है या यज्ञ करता है। पढ़ना पढ़ाना ये उसका काम है, यज्ञ करना यज्ञ कराना ये उसका काम है। और अगर ये नहीं कर पाए तो भिक्षा यापन करो, भीख मांग करके जीवन जियो, ये पंडित का कार्य है। तुम नौकरी कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, किसी की चापलूसी, किसी की सेवा कर रहे हो, तो तुम काहे का पंडित हो? तुम किस प्रकार के पंडित हो? और अपने आप को पंडित बताते हो और किसी को मंदिर में नहीं आने दोगे, ये विधान ठीक नहीं, वो अपने मन मर्जी करोगे, मांस भी खाओगे, मछली भी खाओगे, बोलेगा हम पंडित है। शास्त्र का कोई विज्ञान नहीं और बोलेगा हम पंडित है। ब्रह्म जान आदि थे ब्राह्मण, ब्राह्मण ब्रह्म तो कोई आइडिया ही नहीं, हम पंडित है। गुरुदेव वर्णन करते हैं, साधु कभी सुबह सूर्य उदय के बाद सोता नहीं है, 3 बजे से सब साधु जग जाते हैं। तो अपने को पंडित बोल के तुम आराम से 12-1 बजे उठोगे, तब सूर्य सर पे चढ़ा हुआ, फिर सूर्य को जल देने लगोगे। ऐसा ही चल रहा था सब जगह, ऐसे ही पाखंड हो रहा था। प्रभुपाद जी ने घोर विरोध किया इन विचारों का, ओपनली, प्रौढ़ माया परमतला जाकर के, सब सभा में बैठ करके, सबके सामने बस हल्ला हो गया, इनको मार देना है, ये हमारा सब धंधा बंद करने वाले हैं, सब जात गोसाई बाबा जी लोग मिल करके इनको खत्म ही कर देना है। किसी को पता ही नहीं, उन्होंने प्लान किया, अभी इनकी परिक्रमा निकलेगी, कीर्तन होगा, पेट्रोल बम बना करके बोतलों में रख करके बस इनकी परिक्रमा को खत्म कर देना है। सज्जन प्रभु बोले,
जब ऐसा अचानक पत्थर बजने लग गए, ऐसे बम फूटने लग गए, तो परम गुरुदेव उस स्थान में किसी को जानते थे, क्योंकि वो घूमते रहते थे प्रचार के लिए, जमीन खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए। इतना प्रचार चलता था, जैसे हम डिस्कस किए प्रभुपाद जी के समय, रोज न्यूज़पेपर निकलता था, रोज ग्रंथ निकलते थे, प्रसाद वितरण होता था, कथा कीर्तन होते थे, पूरे बंगाल में भक्तों को भेजा गया था। तो वहां पर भी कुछ अच्छे लोग भी थे, बहुत अच्छे लोग थे। 80% तो अच्छे ही होते, 20% 30% ऐसे होते हैं जो ऐसे उपद्रव करते हैं, और जिनका धंधा बंद हो रहा है उनका तो हंगामा करना ही है। तब परम गुरुदेव ने उनको एक गृहस्थी के घर में लेके गए, अपना कपड़ा उनको दिया, उनका कपड़ा खुद दिया, एक प्रकार से उनको सन्यासी दे दिया। और परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी ने ऑफिशियली सन्यास श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज से लिया, क्योंकि प्रभुपाद जी के समय उन्होंने सन्यास वेश धारण नहीं किया था, क्योंकि उनको मठ चलाना है, सेवा है, इज ए मैनेजर, ही हैज टू ट्रैवल, ही हैज टू गो हियर। वो घोड़े पे जाते थे कई बार, कभी कलकत्ता, कभी यहाँ बागम बाग, तो सन्यास लेकर के ये सब कार्य नहीं कर सकते। उन्होंने कभी सन्यास कपड़ा धारण नहीं किया, बल्कि मंत्र तो प्रभुपाद जी ने ही दे दिया। तो प्रभुपाद जी को क्या कोई मार सकता है? नहीं मार सकता। प्रभुपाद जी क्या कोई साधारण व्यक्ति है? नहीं। तो प्रभुपाद जी ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं? उनको अपना ड्रेस उनको देने की आवश्यकता क्या है, और उनका ड्रेस लेने की क्या आवश्यकता है? उनको डर के वो डर के भाग गए, पीछे के रास्ते से उनको नाव में बिठा करके मायापुर पहुंचा दिया, और खुद भी निकल गए धीरे धीरे। अरे अब उनका जो होगा मेरे लिए होगा, मरूंगा तो मैं मरूंगा। उनका दोनों एक जैसे दिखते भी है थोड़े थोड़े, प्रभुपाद जी और परम गुरुदेव। तो गुरुदेव वर्णन करते हैं कौन प्रभुपाद जी को? प्रभुपाद जी क्या कोई हमारे जैसे साधारण मनुष्य इस जगत में आए हैं और हमारे जैसे कुछ काम करने आए और ऐसे ही कोई कुछ प्रीचिंग शुरू कर दिया और कुछ शुरू कर दिया और बस नाम हो गया? तो महाप्रभु के पार्षद है, तो राधा रानी के पार्षद है, पर वो प्रकाशित करना चाहते हैं आचार्य केसरी को, उनका यशोगान कराना चाहते हैं। श्री गुरुदेव करते युगाचार्य, गुरुदेव कहते मेरे लिए युगाचार्य उपाधि नहीं है, मेरे गुरुवर्गों की उपाधि है। ये गुरुदेव ने मुझे प्रदान करी ताकि उनका यशोगान हो सके। तो प्रभुपाद जी देखते हैं कौन शिष्य सही में पूर्ण रूप से गुरु सेवा करता है, गुरु जी के लिए प्राण देने को तैयार है। इसे परम पूज्य भक्ति वेदांत विक्रम महाराज बोलते थे, जिस प्रकार से परम गुरुदेव ने अपने गुरुदेव की सेवा की, आपके गुरुदेव ने भी श्री भक्तिवेदांत भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की वैसी सेवा की। इसलिए ये प्रचार प्रसार जो उनको सक्सेस मिल रहा है, नाम, यश, सेवा और हर कार्य में सफलता, ये उनके गुरुदेव की सेवाओं का फल है। हृदय से मनोभिष्ट गुरुदेव का एक करके उन्होंने अपने प्राणों की बाजी तक लगाई उनके लिए, ये दिखाने की भाई हमारे लिए गुरुदेव ही हमारे प्राण है। हमारे प्राण इतने इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे गुरुजी के प्राण कितने इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए उन्होंने स्पष्ट करके प्रभुपाद जी ही उनका वैशिष्ट, उनका गुणगान उनका करना चाहते हैं, इसलिए वो लीला कर रहे हैं। कौन ऐसा करेगा ये दिखाने के लिए? क्योंकि कई लोग कई बार कंप्लेंट करते थे प्रभुपाद जी हम बहुत भिक्षा करके 5 रुपया 10 रुपया इकट्ठा करते हैं, और ये विनोद दादा जो है ये जितना पैसा देना उससे अधिक दे देते हैं लोगों को। 5 रुपए 1 रुपए लगेगा रिक्शा में, तो ये 2 रुपए दे देते हैं। ऐसा क्यों? इतना खर्चा ऐसा खर्चा क्यों करते, अधिक खर्चा करते हैं? प्रभुपाद जी ने बोला तुम जब घर में थे तुम कितना खर्चा करते थे? तो बोले हम तो 5 आना 10 आना खर्चा करता था। 10 आना बहुत होता था। जैसे दीदी ने बोला, परम गुरुदेव के मठ में जब उनके गुरुबाई प्रसाद पाने के लिए आए, एक एकादशी को कुछ भी नहीं था, और चिड़िया ने ऊपर से एक थैली डाली, उसमें 6 आना, केवल 6 आना, 4 आना जैसे होता ना, चोनी जिसको बोलते थे, 4 आना, उसमें 6 आना था।
उसे उन्होंने बढ़िया प्रसाद लाया, सब्जी लाई, रसगुल्ला लाया, सब खिलाया, इतना वैल्यू था। और एक बार 100 रुपए, जैसे हम सबने बोला, 2 बार ऐसी घटना घटी। एक बार एक छोटी सी चिड़िया पोटली में उनके गुरुभाई आए थे उनके भोजन के लिए, और एक बार बड़ा सा, उस समय के हिसाब से समझो कितना वैल्यू होगा 100 रुपए का। और एक बार उनके पास ऐसे ही प्रचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, उनके गुरुभाई ने बांग्लादेश से नहीं, कहां से, भूटान से, वहां प्रचार कर रहे थे, वहां से 500 रुपए भेजे उनके लिए, उस समय में 500 रुपए, वो भी टेलीग्राम से। आप मठ में प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे भी गुरुभाई होते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो बस मठ मंदिर और जमीन पे कब्जा चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी के लिए उन्होंने अपने प्राणों को दिया, और प्रभुपाद जी ने उनके वैशिष्ट को प्रकाशित किया। और जब तब उन्होंने कहा ये 5 रुपया खर्चा करता है, प्रभुपाद जी ने कहा तुम 10 आना खर्चा करते थे तुम्हारे पर डे, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घर में जब रहते थे। ये 100 रुपया खर्चा करता था अपने ऊपर जब ये घर में रहता था। अब ये 100 रुपए में 5 रुपए यहां पर खर्चा करता है। तुम 10 आना करते हैं, तुम अभी यहां पर रोज 2 रुपया खर्चा करते हो अपने ऊपर। तो कौन कम खर्चा कर रहा है, और कौन हु इज रिनाउंस्ड, किसने त्याग किया है? जो 100 रुपए खर्चा करता था वो 5 रुपए खर्चा करता है, ये जो 10 आना खर्चा करता है वो 1 रुपया खर्चा करता है। किसने त्याग दिया है? तो सब चुप हो गए, क्योंकि जमींदार होते हुए परम गुरुदेव घोड़े पे जाकर के टैक्स कलेक्ट करने जाते थे, गांव पर पूरा पूरा सब जगह। क्योंकि उनकी बुआ और उनके घर वाले प्रभुपाद जी को अच्छे से जानते थे। जब उनकी माता अंतिम समय में थी, उन्होंने लेटर लिखा प्रभुपाद जी को, इनको भेज दीजिए। और प्रभुपाद जी ने उनको कहा भी आप चले जाओ, अपनी माँ से मिलके आ जाओ, जाओ जाओ, क्योंकि उनका संबंध है, शिष्य भी है, संबंध भी है, प्रेमी अपना। और परम गुरुदेव कमरे में बंद करके छुप गए ही नहीं। 2-3 दिन बाद जब पता लगा प्रभुपाद जी को कि वो वही है, तो उनको बुलाए, बोले तुम गए क्यों नहीं? बोले प्रभुपाद जी अगर मैं जाऊंगा, माता जी ने बीमार है, मरने वाली है, प्रॉमिस ले लिया शादी कर लो, घर संभालो, कोई नहीं, इकलौता बेटा है, पिताजी पहले ही चले गए हैं, तो मैं क्या फिर उनको जवाब दूंगा? एक जीवन मिला है, आप एक माता पिता हमको मिले हैं। जो माता पिता जन्म जन्मों से हमको मिल रहे हैं, हजारों माता पिता हमको मिले हैं, किन किन की सेवा करेंगे? इस जन्म में हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। ऐसे माता पिता तो हजारों जन्मों में हमको मिलते रहते हैं, हजारों जन्मों में हजारों माता पिता का कर्तव्य है। हाँ, कर्तव्य उनके प्रति है, परंतु अगर एक व्यक्ति भक्त एक जन्म में हम भक्त बन जाए तो 7 पीढ़ियों को तार देते हैं। इससे बढ़िया उनका कल्याण क्या हो सकता है? मैं जाकर के क्या कर सकता हूँ वहां पर? थोड़ा उनको मेरा मुख देखेंगी, या उनको थोड़ा सा दवाई खिलाऊंगा, या थोड़ा सा पैर दबाऊंगा। इससे उनको कितना थोड़ा सा हो सकता है, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए थोड़ा अच्छा लगेगा। परंतु मैं आपके चरणों को छोड़ करके फिर उस गर्भ गृहस्थी के जंजाल में फंस जाऊंगा, तो फिर भजन कैसे करूंगा? अभी अगर मैं भजन करता हूं तो उनका क्या, उनकी 7 पीढ़ियों का भगवत धाम पहुंच जाएंगे। तो ये सेवा विशेष है कि मैं उधर चला जाकर के उनको थोड़ा सा 5 मिनट का, 10 मिनट का, या 2 दिन का सुख प्रदान करूं। ये वैशिष्ट, ये विशेष है। तो प्रभुपाद जी ने उनको समझ गए। प्रभुपाद जी ने उनकी सराहना करते हुए कि गुरुदेव के मनोभिष्ट को समझने वाला यही है। गुरुदेव कभी भी अपने से दूर माया में किसी को भेजना नहीं चाहते। महाप्रभु ने कहा रघुनाथ दास गोस्वामी, वैष्णव प्राय नहीं बनना है। तुम कितना भी सेवा करो, तन से, धन से, ऐसे वैसे, गुरुदेव वर्णन करते हैं, दिस इज नॉट गुड। गुरुदेव का आज कथा में अगर आपने सुना हो, गुरुदेव वर्णन करते हैं कई लोग ब्रह्मचारी बन के फिर 40 साल में शादी करना चाहते हैं, 50 साल में बोलते हैं हम शादी करके गृहस्थी। क्या है, व्हाट इज दिस? कोई ऑलरेडी गृहस्थी है, शादी किया हुआ, भजन कर रहा है, बाद में भजन में आ गया, ठीक है, उसको अपने घर गृहस्थी का नियम पालन करो, भजन करते रहो, चलते रहो उस रास्ते में, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई लोग लड़ते हैं कि बोलते हैं गृहस्थी ही भजन करके भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्मचारी नहीं कर सकते। ब्रह्मचारी भजन कर सकता है, गृहस्थ लोग बेकार है, सब भोग में लगे रहते हैं।
और कई लोग लड़ते हैं, नहीं गृहस्थी ही सही करते हैं, क्योंकि वो अपना कम से कम जितना भी अवस्था के अनुसार अपना साधन भजन करते हैं, सेवा करते हैं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, कोई प्रॉपर्टी के पीछे भागम भाग नहीं, कोई किसी के प्रति निंदा चुगली नहीं होती है। गुरुदेव कहते हैं कोई गृहस्थ में है, कोई वानप्रस्थ में है, कोई ब्रह्मचारी, डजंट मैटर, तुम्हारा हृदय कितना विरनाउंस है। तुम ब्रह्मचारी बन गए 30 साल 10 साल 20 साल मठ में रह करके फिर बोलते अब मैं शादी करूंगा, तुमने वैराग्य, तुम्हारे पास वैराग्य आया कहां से? व्हाट ये कौन सा वैराग्य है? तुम्हारा भजन साधन क्या चल रहा था? परम गुरुदेव ने दिखाया कि सही में जो शरणागत है, सही में जो गुरुदेव का आश्रित है, दीक्षा इसको ऑन करना, वो व्यक्ति कभी भी गुरुदेव के चरणों को छोड़ करके नहीं जाएगा। गुरुदेव कथा में बोलते हैं, मैं आई सी टुडे बहुत सारे लोग भक्तिदान स्वामी महाराज जी को छोड़ के जा रहे हैं, भजन साधन को छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? उनको लगता है कि गुरुदेव साधारण मनुष्य है, ये साधारण कोई व्यक्ति इस जगत में आया है। अरे ये भगवान के निज पार्षद है, कृष्ण कृपा मूर्ति। तो परम गुरुदेव ने अपने जीवन चरित्र से ये करके दिखाया कि गुरु सेवा क्या होती है, गुरुदेव के मनोभिष्ट को स्थापित करना किसको कहते हैं, जो हमारी रूपानुग विचारधारा है वो क्या है, हमने पहले भी कई बार सुना है। परम गुरुदेव का तत्व विज्ञान, तत्व विचार में कितना प्रवेश है। जगत गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने उनको सारे वेदांत के ग्रंथ अपने दे दिए, बोले तुम पढ़ो इनको। जब परमानंद के बारे में प्रभुपाद जी ने कहा कुछ बोलो तुम्हारा गुरु भाई परमानंद जी के बारे में, तो परमानंद शब्द पे प्रभुपाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी परम गुरुदेव ने इतनी व्याख्या की कि वेद पुराण महाभारत रामायण भागवतम समस्त शास्त्रों से परमानंद का जो भी हो सकता था सब प्रभुपाद परम गुरुदेव ने बोल दिया। जब प्रभुपाद जी ये सुने तो बोलते वेदांत में इतना प्रकांड कोई नहीं हो सकता, तुम मेरे सारे ऑल दीज वैदिक बुक्स यू टेक एंड यू रीड। और बात सब लोग चौकन्ने, ये तो बस खेत में घूमते रहते हैं, कलेक्शन करते रहते हैं, कोर्ट में घूमते रहते हैं, उधर पुलिस केस इधर पुलिस केस। अनंत वासुदेव परम गुरुदेव वर्णन करते हैं, जब उन्होंने पूछा एक बार, अरे तुम क्या पढ़ रहे हो? बोले मैं षड संदर्भ पढ़ता हूँ। ये बड़े कठिन होते हैं षड संदर्भ। बोले कुछ समझ में भी आता है क्या? अनंत वासुदेव को अहंकार हो गया था, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। प्रभुपाद जी के जाने के बाद उनको आचार्य भी बनाया गया था गौड़िया मठ का। एक्चुअली परम गुरुदेव को सबने आचार्य बनाना, गौड़िया मठ का एक आचार्य रहेगा परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान, सबने उनके लिए वोट दिया था, क्योंकि पहले शिष्यों में परम गुरुदेव है भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के। ऑल्दो उनको संन्यास नहीं मिला प्रभुपाद जी से, परंतु ही इज द इनिशियल डिसाइपल ऑफ भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी। बाद में परम भक्ति श्रीधर देव गोस्वामी महाराज आए और बाकी सब भक्तगण आए। संन्यास में भले ही वो पहले लिए, बट ये प्रभुपाद जी के पास पहले यही आए। तो सबने तो डिसाइड किया था प्रभुपाद जी के जाने का, परंतु वो विद्वान थे और बहुत अच्छे निर्भीक प्रचारक भी थे और उनका दबदबा भी था। तो सबको लगा नहीं यही हो सकता, यही ठीक होंगे, तो उनको आचार्य बना दिया, परम गुरुदेव को सेक्रेटरी बना दिया चैतन्य मठ का। पर जब परम गुरुदेव ने प्रभुपाद जी के जाने के बाद उनका कैरेक्टर देखा, उनका विचारधारा देखी, उनका जीवन देखा, तो भक्ति प्रज्ञान परम पूज्य श्री भक्ति विज्ञान भारती महाराज कहते हैं, उन्होंने मेरे गुरुजी को लेटर लिखा, बोला हमने गलत डिसीजन लिया, आप सब लोगों ने, हमने मिलकर के, आपने नहीं हम सब ने। ही इज नॉट द राइट पर्सन टू रन द मठ। उनका कैरेक्टर, उनका स्वभाव, वो इज नॉट प्रॉपर। ये प्रभुपाद जी की विचारधारा को मलियामेट करने वाले हैं, ये खत्म कर देने वाले हैं गौड़िया मठ को। इमीडिएटली वी शुड टेक द एक्शन। तब परम पूज्य श्री भक्ति हयग्रीव ब्रह्मचारी उन समय थे,
भक्ति दयाित माधव गोस्वामी महाराज जी। उन्होंने सभी गुरुभाइयों को इकट्ठा किया और तब जाकर के फर्स्ट डिवीजन ऑफ गौड़िया मठ हैपेंड। फर्स्ट डिवीजन इन द सेंस प्रभुपाद जी के, भक्तिदान प्रभुपाद जी के जाने के बाद उन्होंने पास अपनी प्रॉपर्टी सब कर लिया था, उनको अपना दबदबा चाहिए था, उनको किसी की अनुगति में रहना नहीं था। उन्होंने जो लेना था ले लिया, बाकी जो है दूसरे टीम को, दूसरे गुरुभाइयों को मिला। और जब परम गुरुदेव देख रहे हैं कि ये लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो वो भी वहां से निकल गए। उन्होंने वहां से 1 रुपया नहीं लिया निकलते समय। जिस कपड़े में थे वही कपड़ा लेकर के अपना नवदीप में आ गए, क्योंकि सभी गुरुभाइयों ने कहा वो तो सेक्रेटरी है, उनके पास तो सेक्रेटरी सबसे बड़ा पोस्ट होता है किसी भी संस्था का। बोले मुझे प्रभुपाद जी की विचारधारा ही मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा एसेट है, सब कुछ है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी की विचारधारा हम लेंगे, यही आगे बढ़ा। परम बख्शीदत्त गोस्वामी महाराज, भक्तिदयाित माधव गोस्वामी, सब लोग दे ऑल लेफ्ट एंड दे स्टार्टेड देयर ओन प्रीचिंग। और तब हम देखते हैं कैसे परम गुरुदेव ने आसाम, बंगाल, फिर मथुरा में किसी का मठ नहीं था जब तक परम गुरुदेव ने पहला मठ मथुरा में बनाया। मथुरा में कोई भी गौड़िया मठ नहीं था तब। और कैसे उनके पास गुरुदेव, श्री भक्तिवेदांत वामन महाराज, त्रिविक्रम महाराज, बाकी सब शिष्यगण आए, और कैसे परम गुरुदेव का प्रचार पूरा फैल गया। जिन्होंने प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठ गए वो बस उधर ही रह गए, और बाद में वो दिखे भी नहीं। अनंत वासुदेव बाबा जी बन गया, राधा कुंड चला गया, क्या कर लिया क्या नहीं किया, लाइफ इज फिनिश। ठीक है, वो अपना भजन कर रहे हैं, गुरुवर्ग कर रहे हैं, जैसे भी जो उन्होंने किया। पर प्रभुपाद जी की विचारधारा को, मठ मंदिर को, वो सेवा तो छूट गई। तो तब भी उन्होंने जब पहली बार उनको पूछा, तुम क्या पढ़, तुमको क्या समझ आएगा शायद, उन्होंने बोला आप, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बोले सीनियर है, कुछ नहीं बोले। 2 बार 3 बार पूछे तो तब तो प्रभुपाद जी थे, तो बोले आप पूछ लीजिए क्षण संदर्भ में कहीं से भी, कोई भी पेज से, किसी भी पेज नंबर से कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। उन्होंने पूछा सच में 2-3 प्रश्न, परम गुरुदेव ने सब एज इट इज उत्तर दे दिया। जब जगत गुरु प्रभुपाद जी उनको वेदांत सारे प्रदान करते हैं, आप पढ़ो, आप में, तो उनके ऊपर क्या कृपा नहीं है। कौन सा शास्त्र विचार धातु सिद्धांत उनको नहीं पता है। समय कम है इसलिए फिर कृष्ण भी बोले थे बोलेंगे लास्ट में। तो चाहे तत्व सिद्धांत दृष्टिकोण है, किसी भी तत्व के ऊपर परम गुरुदेव की आप कथा सुनेंगे, इतना डीप विचार है कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि वो कहां कहां कौन कौन से शास्त्रों से कैसे कैसे विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर उसी प्रकार से हम उनकी गुरु निष्ठा, गुरु सेवा की बात करें, मठ सेवा की बात करें, तो ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में उसी को विचार किया। आज हमने तत्व सिद्धांत रस विचार नहीं किया, क्योंकि गुरुदेव उनके शिष्य है, और गुरुदेव की जितना भी वैशिष्ट है रस विचार का, वो परम गुरुदेव से ही आया। इसलिए जो भी आपने गुरुदेव के बारे में रस विचार का सुना है, परम गुरुदेव से ही आया। गुरुदेव खुद बोलते हैं, बच्चे के पास कहाँ से आएगा, बाप से ही आएगा। बच्चे के गुण बाप के से ही आते हैं, अपना तो गुण बच्चे का तो बाप ही देगा ना, जो देगा। इसलिए गुरुदेव ने जो भी विचार दिया, और सच में ऐसा नहीं कि जस्ट कहने के लिए, चाहे तत्व विचार है या चाहे रस विचार है, दोनों में ही निपुण है। आप लोग सब सुबह मंगल आरती गाते हैं, मंगल श्री गुरु गौर मंगल मूर्ति। गुरुदेव वर्णन करते हैं कृष्ण करनामृत से, भक्ति रसामृत सिंधु से, इन सब ग्रंथों का निचोड़ है ये मंगल आरती। कैन यू इवन इमेजिन, एक एक लाइन इन सब ग्रंथों का निचोड़ है, इनका सार है ये मंगल आरती जो हम गाते हैं। मंगल श्री गुरु गौर मंगल मूर्ति, मंगल श्री राधा कृष्ण युगल प्रीति। भजन रहस्य का निचोड़ है ये, इसका सार है ये। तो रस में इतना प्रवेश कौन कर सकता है, हा? और जो हम जानते हैं सब लोग, सफेद विग्रहों को स्थापित करना, सफेद राधा कृष्ण व्हाइट मार्बल के। तो बोले गरीब है क्या, पैसा नहीं इसलिए? बोले नहीं। ये कौन है? तो राधा विनोद बिहारी अष्टकम दे करके
ये रस में प्रवेश करा रहे हैं कि राधा यस्य कांतल विलोपिता, जो आपको राधे शुभ भी आज बताए होंगे, उधर कथा में बोल रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट परम गुरुदेव के वैशिष्ट का, उन्होंने सफेद राधा कृष्ण, व्हाइट मार्बल के राधा कृष्ण क्यों स्थापित किए हर जगह? क्योंकि ये कृष्ण जो है राधा रानी की चिंता में, राधा रानी का चिंतन करते 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 राधा रानी के कलर को प्राप्त कर लिए। क्या राधा रानी ने इनको इस प्रकार से आलिंगन किया है, इस तरह से उनको लपटा है, नालमुत किया है, हाँ, कि वो उनका पूरा शरीर जो है वो राधा रानी के कलर से आविर्भावित हो गया, उनका अंग अंग राधा रानी के अंग में कवर हो गया है। तो इससे डीप रस सिद्धांत कौन दे सकता है? इससे डीप रस सिद्धांत में क्या बचा अभी? इस राधा विनोद बिहारी अष्टकम को अर्थ को अगर हम समझेंगे तो कम से कम 2-4-5 दिन तो उस पर कथा हो सकती है, एक एक लाइन के ऊपर। तो रस सिद्धांत के दृष्टिकोण से या तत्व सिद्धांत के दृष्टिकोण से, चाहे वो मायावाद का खंडन है, चाहे वो मायावाद की विचारधारा को, इसलिए गुरुदेव वर्णन करते थे कि इवन परम गुरुदेव शास्त्र के श्लोक भी पढ़ने की जरूरत नहीं, उनको शास्त्र श्लोक के प्रमाण की जरूरत नहीं, वो लॉजिक एंड रीजनिंग के द्वारा ही चीज को प्रूव कर देते थे। आपने जो कहा उसी को खंडित करते हुए कैसे आपके विचार जो है वो प्रॉपर नहीं है। जैसे कई बार हम डिस्कस करते हैं ना, रज्जू को सर्प की तरह समझना, मतलब सर्प है तभी तो रस्सी को सर्प जैसा समझेंगे। कहीं सांप होगा तभी तो बोल रहे हैं रस्सी सांप जैसी दिख रही है। तो मायावादी कहते हैं भगवान, संसार भगवान का एक ही है, या जो विचारधारा है, विल नॉट गो डिटेल इन दैट। मगर अगर भगवान है तभी तो संसार है, उनका स्वरूप है तभी तो संसार का भी स्वरूप है, तो उनके विचारों से उनको ही खंडित कर रहे हैं परम गुरुदेव। कहते आपने कहा हमारे गुरुदेव शंकराचार्य की वो तो भगवत धाम चले गए, फिर बोल रहे हो वापस आए, वापस आया बोल रहे हो, जीव वापस मर्ज हो जाता तो वापस कैसे आया? तो आप तो अपने ही बात को खंडन कर रहे हो। अगर वो भगवान में सायुंज हो गए, मुक्त हो गए, फिर वापस कैसे आए दोबारा? तो सायुंज में तो वापस आ नहीं सकते हैं। तो परम गुरुदेव इस प्रकार से तत्व सिद्धांत विचार को उनके तर्क से ही खंडित कर देते थे, और फिर शास्त्र का प्रमाण तो फिर कहना ही क्या। तो इसलिए परम गुरुदेव के जीवन की बहुत सारी लीलाएं हैं, गुरुदेव वर्णन करते हैं बहुत सारी लीलाएं। उन प्रभुपाद जी के जाने के बाद उन प्रभुपाद जी को कुछ लोग ऐसे ही जो प्रभुपाद जी के विचारधारा को नहीं समझे, उनको संस्कार कर दो, अंतिम संस्कार कर दो, उनको जला देते हैं। बोलते क्या कोई उनका शरीर साधारण है? तुम तो अपने आप को तत्व विज्ञान बोलते हो, विज्ञानी बोलते हो। सिंह की तरफ प्रभुपाद जी भक्ति परम गुरुदेव उस सभा में गरजे, बोले मैं देखता हूं कौन हाथ लगाता है इनको अंतिम संस्कार करने के लिए। किसी की हिम्मत नहीं हुई सामने आने की। फिर प्रभुपाद परम गुरुदेव के साथ बाकी जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, जो सद शिष्य थे, वो सब खड़े हो गए, बोले सही बोले, प्रभुपाद जी का शरीर क्या कोई साधारण है, इसको जलाएंगे हम लोग? प्रभुपाद जी क्या कोई साधारण मनुष्य है जो ये इनका श्राद्ध होगा? चलो मान गए आपकी बात, इनको समाधि आप श्राद्ध करेंगे, बुलाओ पंडितों को श्राद्ध करने के लिए। अरे क्या ये भूत बनेंगे? को श्राद्ध करने की जरूरत है? श्राद्ध किसका किया जाता है? जो पितृलोक को जाते हैं, ये पितृलोक जाएंगे, श्राद्ध करना है इनका। जब महाप्रभु बोलते हैं भक्ति के ग्रंथों को अनुरूप कुछ और हमको करना ही नहीं है, तो ये आचार्य केसरी, ये निर्भीक, ये सिंह गुरु, बहुत सारे उनकी कथाएं हैं। समय मिलेगा तो कल परसों और करेंगे। भक्तगण जो आज नहीं बोले कल भी कर सकते हैं, परसों भी, क्योंकि परसों परम गुरुदेव का, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी का भी आविर्भाव तिथि है, परम गुरुदेव का भी है। और जैसे कल सुकांत भी बोल रहे थे, आज अगर इस्कॉन है, आज अगर मायापुर है, आज अगर मथुरा है, आज अगर ये रस विचारधारा जावट, जैसे हमने गुरुदेव के आविर्भाव तिथि पर वर्णन किया, इवन जैसे सुबह डिस्कस समर्थ मुझे बात पूछ रहे थे, परम गुरुदेव वही अष्टम गोस्वामी असली है।
क्योंकि जो कार्य गुरुदेव ने किया वो उनके द्वारा ही किया, चाहे वो रस सिद्धांत का प्रचार है, चाहे रस ग्रंथों का प्रचार है, चाहे उन रसमय स्थलियों का खोज है, उनका जीर्णोद्धार है, या चाहे वह उन विग्रहों को स्थापित करना, उस विग्रह, उस रस विचार के विग्रह, राधा कांति विलोपिता, यस्य कांति विलोपिता, वो उस विचार को प्रस्तुत करना, उन्हीं के, दिस इज द रियल मूड जो उन्होंने प्रदान किया। तो न तो ये विचारधारा होती अगर परम गुरुदेव होते, नहीं आते इस जगत में, तो गुरुदेव ही नहीं पहले आते, फिर कौन हमको बताता है ये सब चीजों के बारे में। और न तो ये संस्था ही होती, न तो कहीं मठ मंदिर होता, न तो हम आज यहाँ बैठ करके गोविंद गौड़िया मठ में या केशव जी गौड़िया मठ या देवानंद गौड़िया मठ या जहां जहां पर हम प्रचारक हैं वहां पर कोई होता। और इवन न तो इस्कॉन नहीं होता, क्योंकि प्रभुपाद जी को उन्होंने ही सारा वो लैंड दिलवाया। और हम जानते हैं कैसे 3 बार ताला पड़ा वृंदावन के ऊपर, और गुरुदेव ने कैसे सभी वैष्णवों को इकट्ठा करके, लड़ करके, झगड़ करके मुंबई इस्कॉन को, मायापुर इस्कॉन को, वृंदावन इस्कॉन को कैसे बचाया। ऑलरेडी हम गुरुदेव के आविर्भाव तिथि पर उन सब सुन चुके हैं, जो कि लीगल प्रूफ में गुरुदेव के साइन है कि कैसे उन्होंने इन चीजों को बचाया, एंड अल्टीमेटली परम गुरुदेव के माध्यम से। तो हम सब इसलिए परम गुरुदेव के चिर ऋणी है, whether it is external property, saving the property, saving the vichardhara, or saving the mission, or even inspiring Bhaktivedanta Swami Prabhupada to take sannyas and preach. So इस जगत में अभी जो भी प्रचार हो रहा है, जितना भी लेवल पे हो रहा है, परम गुरुदेव का बहुत 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 योगदान है। हम समझते नहीं है, हमको पता नहीं है, परंतु परम गुरुदेव का बहुत योगदान है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, 5-10 मिनट और कोई भक्तगण कुछ बोलना चाहते हैं आज की सभा के लिए तो आपका स्वागत है। अदरवाइज कल भी हम बोलेंगे और परसों भी प्रभुपाद जी को और परम गुरुदेव के पुष्पांजलि करेंगे। कोई भक्तगण कुछ बोलना चाहते हैं? 5 मिनट 10 मिनट लास्ट परम गुरुदेव के बारे में। कोई बोले थे, बाद में बोलेंगे। कृष्ण प्रभु भी आ गए, सुकांत प्रभु भी है अभी, रेवती माता जी आप भी बोले थे, देवश्री दीदी, दीप्तोषी दीदी, इफ यू हैव, अगर आपके पास ज्यादा बोलने का मैटर है तो कल बोलिए, आज बोलिए। बोलिए रेवती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे थोड़ा ही मिला था, जरूर बोलिए, वही बोलना चाहते। पुष्पांजलि जरूर कीजिए। नमो विष्णुपदाय ज्ञान किशोर नाम पंचताय सवाष्टांज पानी सुखाता है, इसके नाम से मिलाए वो राष्ट्रीय विग्रह कामिक चाने रूपन प्रलय जनवरी स्वरूप कर दे और उसमें काली माया गुरु जी की दृष्टि में पहले अपने गुरु से नमो विष्णु पर आवाज कट रही है, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। निकलेला प्रविष्टो विष्णुपद अष्टोत्तर से भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करना चाहती हूँ। और उसके बाद आप सबको, सब गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप म्यूट पे चले गए। ठीक, हाँ, बच्चों को बोल रही थी दरवाजा बंद करो, शोर आ रहा था। मैं भी बोलना था, बच्चा चुप हो जा। ठीक है, बोलिए। आपके श्री चरण में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे पास ये है कृत रतन, गुरु सेवा सेवकों के कीर्ति रतन स्वरूप। हाँ, श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने इन्हें लिखा है, मायिक विषयों को अपना समझकर अपनी प्रति हम इतने आसक्त हुए हैं कि उनको दृष्टि से बिंदु मात्र भी दूर रखने पर अत्यंत कष्ट अनुभव करते हैं। हरि गुरु वैष्णव की सेवा की वस्तुओं में उसी प्रकार मेरा ज्ञान न होने पर भगवान की कृपा प्राप्त करने की संभावना ही कहाँ है। हरि गुरु वैष्णव के व्यवहार की वस्तु नष्ट हो रही है तो होने दो,
परंतु मेरी वस्तु ठीक रहे। ऐसी बुद्धि सेवा बुद्धि नहीं है। यहाँ तक कि माइक जगत की सभी वस्तुएं ध्वंस होती है तो हो जाए, परंतु हरि गुरु वैष्णवों की सेवा की वस्तुओं के एक कण को भी मैं ध्वंस होने नहीं दूंगा। यही हरि गुरु वैष्णवों के वास्तविक सेवक का लक्षण है। मुझे ऐसे लग रहा है कि इन्होंने समझाया है कि जो आसक्ति हमें घर में रहकर अपने बच्चों से, घर गृहस्थी के हर एक चीज में आसक्ति होती है, उसको छोड़कर अगर हम गुरु वैष्णव की सेवा करेंगे तो तभी तो कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मुझे यही समझ आ रहा है, इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा करा। बहुत सुंदर, हरे बहुत सुंदर स्टेटमेंट है परम गुरुदेव का। जो आसक्ति हमको पुत्र परिवार अपने वस्तुओं में है, उसके लिए हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, उसके लिए हम जान भी दे देंगे, मगर गुरु वैष्णवों की संपत्ति, उनकी विचारधारा, उनकी सेवा के लिए हमारी कोई रुचि नहीं है। बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है परम गुरुदेव का, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत शिक्षाएं इनमें। ओके, सुकांदर वो कुछ बोलेंगे, वीर कृष्ण वो कुछ बोलेंगे या कल बोलेंगे? ठीक है, साइलेंस। मुझे ये बताइए कि उनको आचार्य केसरी की उपाधि हरे कैसे मिली? कृष्ण। ठीक है, कल इसको कवर करेंगे प्रभु जी। बताइए आज पुष्पांजलि। प्रभु जी आपने तो वैसे सब कुछ कवर कर लिया इतना सब, बहुत लेकिन बाकी है। परम गुरुदेव के लिए वैसे बहुत कुछ बाकी है, 2-2 दिन तक बोल सकते हैं। तो मैं, जैसे आपने बोला कि बचपन से ही उनका जो जीवन था पूरा भक्तों के बीच में रहा, उन्होंने कैसे और दूसरों की सेवा भावना रही। और और ये भी सुना है, वैष्णव से हमने सुना है कि उनका जो जो कहा गया है, जैसे वैष्णवों को हमेशा परिचय दिया जाता है, उनके गुरु वगैरह वगैरह, उनका जो स्पिरिचुअल लीनेज है उसका परिचय दिया जाता है। लेकिन एक एक परम गुरुदेव ऐसे ऐसे हैं जिनका हम परिचय उनके जो फैमिली बैकग्राउंड है, उनका जो फैमिली लीनेज है उससे भी दे सकते हैं, क्योंकि उनके उनके दादा दादा वादा और चाचा वो सब लोग भक्त थे, सब लोग सन्यासी थे, एक वैष्णव परिवार से थे। तो एक ही परम गुरुदेव है जिनकी फैमिली बैकग्राउंड को भी हम परिचय दे सकते हैं, ऐसे वैष्णव से हमने सुना है। और परम गुरुदेव का जो गुरुदेव कहते हैं हमेशा जो उन अपने गुरु के प्रति तत्पर रहते थे, सेवा भावना से, जैसे जैसे उन्होंने आपने बताया कि कैसे गुरुदेव अपने गुरुदेव को उन्होंने कैसे बचाया, या और भी बहुत सारी चीजें जो आपने बताई ऑलरेडी, तो उस पर दोबारा नहीं बोलूंगा। और जैसे जैसे परम गुरुदेव को जैसे अब परम गुरुदेव को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने पहले, जब वो छोटे थे तभी तभी जब आपने बोला कि जैसे कि उनकी बुआ ने बोला कि घंटी बजाने के लिए कोई नहीं है तो कौन करेगा, इतने सारे मठों में चलाएगा, तो तभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने जब बोला था कि ये करेंगे, उनकी उनकी तरफ दिखा के। उसी तरह से गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने भी उनको आशीर्वाद दिया था कि आपके जो सभी विघ्न है, आपने आपके जो आप आगे फ्यूचर में जो भी विघ्न है वो मैं हटा दूंगा। और हमेशा भक्ति विनोद केशव गोस्वामी परम गुरुदेव कहते आए हैं हमेशा ये कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को पता था पहले से कि मैं आगे मतलब वो तो कौन है, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के गुरु है, उनको तो सब भूतकाल और सब कुछ फ्यूचर सब पता ही है। तो इसलिए उनको उन्होंने पहले से उनको आशीर्वाद, उनको पता था कि एक ऐसे ऐसे सिचुएशंस आएगी आगे जाके, इनको कहीं कभी जेल जाना पड़ता है, कभी कुछ हमला करे, तो इसीलिए वो हमेशा भक्तिवेदांत केशव गोस्वामी महाराज वो याद करते थे ये बात कि मुझे विश्वदास बाबा जी महाराज ने ये आशीर्वाद दिया है कि सारे विघ्न तुम्हारे मैं ले लूंगा। और हमेशा ही उन्होंने सारे मेरे जो विघ्न है मेरे पास आते 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 ही मेरे से दूर चले गए। तो ये उनका वैशिष्ट है। और किशोरदास बाबा जी महाराज ने उनको पहले से ही ये आशीर्वाद दिया है। और इसी तरह से जैसे आपने बहुत कुछ बोला, जैसे इस्कॉन इस्कॉन फाउंडर आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी महाराज को कितना फोर्स किया, प्रभुपाद जी स्वयं बोलते हैं, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज स्वयं अपने लेक्चर में बोलते हैं कि अगर वो नहीं मुझे जबरदस्ती नहीं ये पिलाते तो मैं शायद संन्यास नहीं ले पाता। और अगर वो संन्यास नहीं लेते तो शायद इस्कॉन नहीं होता।
इसीलिए बहुत बड़ा हाथ है भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज का आज की प्रीचिंग में भक्ति। ये जो इस्कॉन की प्रीचिंग है या कोई भी इतना प्रचार हो रहा है, तो इसके पीछे भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज हमारे परम गुरुदेव का बहुत बड़ा हाथ है, आशीर्वाद है। और इसी तरह से बहुत सारे पास टाइम्स है। एक बार मेरे को याद आ रहा है, मैंने वैष्णव से सुना था कि एक बार किसी ने परम गुरुदेव को बोला कि आपके इधर मठ में तो इतनी सारी जगह है, इतनी जगह में आप फूल पौधे क्यों नहीं लगाते, फूल अच्छे फूल क्यों नहीं लगाते। तो परम गुरुदेव ने बोला, आपने मैंने तो इतने सारे फूल लगा के रखे हैं, आप शायद देख नहीं पा रहे हो कि। तो उन्होंने बोला कि हम कैसे, मुझे तो कोई फूल नहीं दिख रहे यहाँ पे। तो उन्होंने बोला, ये देखिए हमारे गुरुदेव के हमारे गुरुदेव की तरफ दिखा के आप भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज और दूसरे जितने भी शिष्य हैं उनको तरफ दिखा के बोली, यही तो है हमारे फूल। ये फूल तो कल 2 दिन में मुरझा के चले जाएंगे, लेकिन ये फूल है मेरे, जो एक दिन पूरा विश्व में, पूरा हर जगह इस भक्ति धारा का प्रचार करें, भक्ति विनोद धारा का प्रचार करेंगे। तो यही हमारे फूल है। ये भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज परम गुरुदेव का विचार थे। तो जो अभी देखिए उनके फूल जो है हमें कहाँ जम्मू में, कहाँ बेंगलोर में, कहाँ पहुँच के हमको अपना ये भक्ति धारा में जोड़ दिए हैं। तो यही इतने सारे पास टाइम्स है। एक लास्ट में बोलना चाहता था, एक बार जब भक्ति प्रज्ञान गुरुदेव बोलते थे, एक बार जब गुरुदेव परम गुरुदेव का जो डिसअपीयरेंस हो गया था, तो उनके जो अपोजिशन वाले भी, इसमें ये कहा गया, गुरुदेव ने कहा कि जो उनको अपोज करते थे वो लोग भी जो है उनकी इतनी इज्जत करते थे। तो इसलिए एक बार जब डिसअपीयरेंस हो गया परम गुरुदेव का, तब उनको पास जब भक्ति श्री रूप सिद्धांति महाराज जी आए, उन्होंने बोला कि आप अब इनका समाधि का तैयारी कीजिए, अब समाधि देनी चाहिए इनको। तो लेकिन उस टाइम क्या हुआ, जो टाउन के बीच में किसी समाधि देने के लिए परमिशन नहीं था, टाउन के बाहर आप दे सकते हैं, तो परमिशन नहीं था, तो परमिशन लेना पड़ेगा करके सब लोग विचार करने लगे। तभी जो म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन थे, वो म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन वहाँ पर आए। तो उन्होंने उनको जब ये पता चला ये बात, तो वो उनको देखने के लिए आए। लेकिन जब थे भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज परम गुरुदेव, तब उनका बहुत उनके साथ अनबन होती रहती थी। वो कम्युनिस्ट था, और ये परम गुरुदेव तो पता है आचार्य सिंह है, वो तो हमेशा उनका विरोध करते थे, खंडन करते थे उनके विचारों का। और हमेशा उनके दोनों के बीच में बनती नहीं थी, और हमेशा वो उनको अपोज करते रहते थे। लेकिन जब उनको पता चला ऐसा हुआ है, तो वो स्वयं आके वहाँ पर वो आए और बोला कि परमिशन ग्रांट हो गया है। मैं आपके गुरुदेव को पूरा जिंदगी भर मैं उनको अपोज करता रहा, लेकिन मुझे पता है उनके विचार अपनी जगह पे सही है। और उनकी रिस्पेक्ट थी मेरे दिल में, लेकिन मैं अपने विचारों पे टिका हूँ। लेकिन जो आपके गुरुदेव है वो अपने विचारों पे सही है। भले ही हमारे विचार अलग है, लेकिन हमारी रिस्पेक्ट बहुत ही थी, उनकी रिस्पेक्ट बहुत थी परम गुरुदेव के बारे में। तो इतने सारे चीज़ें हैं, अभी जितना मेरी बुद्धि में याद है मैंने बोल दिया। सो अच्छा गुरु पास सीताराम वैष्णव नमो नमः। बहुत धन्यवाद हीर कृष्ण प्रभु। विल कंटिन्यू टुमारो। सचिदानंद प्रभु, आपके प्रश्न को भी मठ में, नहीं तो शाम की कथा में हम कवर करेंगे। समय हो गया, सनातन प्रभु भी आए हैं, थोड़ा सा सेवा मैं जाता हूँ। सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। परम गुरुदेव आचार्य के श्री श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की, जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। समस्त गुरुया गुरु वर्ग की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नित्याई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे दंडवाद। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु, मोहन प्रभु, प्रतिभा दीदी, आई कम। दंडवाद। श्याम सुंदर कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।